हाँ चलिए देखिए, हम थे टाइप 15 पर, है ना। टाइप 15 में कहाँ तक हमने पढ़ लिया था देख लेते हैं ना। टाइप 15 में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको करवाया था। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों होमवर्क है। 8, 9, 10 तीनों होमवर्क है ना, आप कर लेंगे इजी वे में इसको 8, 9 और 10 को, ठीक है। या तो वैल्यू पुटअप करके कर सकते हैं, 9th में तो a बराबर b बराबर c हो जाएगा, है ना। 8th वाला कैसे करेंगे देखिए, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। सवाल नंबर 8 कैसे करोगे। सवाल नंबर 8 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है आपको, 0, है ना। और क्या निकालना है, a की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 माइनस सी की पावर 6 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये है कहानी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना। अब ध्यान दो, क्या करो यहाँ पर, सुनो मेरी बात, है ना। अब यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यदि वैल्यू पुटअप करने की बात है तो ए बी सी ऐसा रखो कि बराबर 0 आ जाए। तो मेरे मन में आ रहा है a1 b1 और c को रख लो √2। ए को क्या रख लो 1, बी को क्या रख लो 1 और सी को कर लो √2। ए बी सी के ऐसे वैल्यूज रखो, है ना, जिनसे आपका रिजल्ट क्या आ जाए, है ना। या फिर सी बर ए बी सी में से किसी को भी, यदि मैं ये सोचूं किसी एक वेरिएबल को 0 रखो तो किसी को भी 0 रखोगे इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो 0 रख नहीं सकते किसी को। तो ए बी सी के वैल्यू क्या रख सकते हैं 1, 1 √2, है ना। बेसिक भी बताऊंगा, पहले ये देख लो, ठीक है। 1, 1 रखो यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। बताओ रिजल्ट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि a1 b1 और c √2। चलिए रखते हैं यहाँ पर a1 1 की पावर 6, b1 1 की पावर 6 माइनस √2 की पावर 6। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस ये 8 हो जाएगा शायद, है ना। √2 की पावर 6 करोगे ना तो 2 2 4 2 8 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2, तो -6/2। बताइए -3 आंसर आएगा क्या इसका। तो इस प्रकार से आप वैल्यू पुटअप करके इसको कर सकते हो। किसी भी वेरिएबल को 0 नहीं रख सकते, है ना। 3 में से किसी भी एक को 0 रखोगे इन्फिनिटी की हो जाएगा, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो एबीसी का वैल्यू इस प्रकार से रख सकते हैं, या फिर इसको बेसिक तरीके से करें। देखिए मैं हिंट दे रहा था, पूरा ही सोल्यूशन बता रहा हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। देखिए यदि आप इस सवाल को बेसिक तरीके से करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या करना है। सी स्क्वायर को उधर ले लीजिए आप, सी स्क्वायर को उधर ले लें। उधर लेने के बाद दोनों पे क्यूब कर लें। क्या कर लें, क्यूब, है ना। क्योंकि पावर 6 बनाना है तो 2 तिया 6, तो 2 × 3 से पावर 6 मेंटेन होगी ना, क्लियर। सी स्क्वायर को उधर ले लें आप, तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लें, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्यूब करोगे 3 × 6 हो जाएगा, है ना, प्लस 3ab और a प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर, ठीक है। और बराबर में क्या है, c की पावर 6, ठीक है। अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आप क्या लगा सकते हैं, सी स्क्वायर लगा सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर है कि नहीं है, तो यहाँ मैं सी स्क्वायर लगा दूंगा, है ना। ये 6 है, पावर 6 है ना। a की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 प्लस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, ठीक है। और बराबर c की पावर 6, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना। इसकी जगह सी स्क्वायर हो जाएगा, c की पावर 6 इधर ले आए, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस c की पावर 6, और इसको उधर ले जाओ तो -3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को आप इसके नीचे ले आओ सीधे नीचे यहीं से उठाकर। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को नीचे ले आया मैं, मतलब वहां से मैंने हटा दिया ना उसको, ठीक है। तो बताओ इसका रिजल्ट 3 आएगा कि नहीं आएगा, ये बना दिया ना मैंने, -3 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लोगे क्या, है ना। वैल्यू पुटअप, देखिए मैं आपको बता दूं अलजेब्रा में आप कोशिश करना कि वैल्यू पुटअप से ही सवाल हल हो। वैल्यू पुटअप में हमारी मास्टरी बननी चाहिए, है ना, क्योंकि बेसिक का कोई गारंटी थोड़ी ना है। बेसिक एक गैम्बलिंग है, एक प्रकार से जुआ खेल रहे हो आप। बेसिक मतलब किसी भी एल्जेब्रिक रिलेशन का बेसिक कितना ही टफ से टफ हो सकता है, क्लियर, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी देखो मुझसे बोलोगे तो, क्योंकि आप यदि बेसिक से प्रैक्टिस करोगे बेसिक से भी सवाल हो जाएगा, लेकिन वैल्यू पुटअप ज्यादा सक्सेसफुल है कंपैरेटिवली। आ रही बात समझ में। कुछ कुछ क्वेश्चन ये ऐसे भी बना सकते हैं जहां सारे वैल्यू पुटअप हमारे फेल हो जाएंगे, समझ आ रही बात। तो बेसिक का भी नॉलेज होना चाहिए, बट आपका कंसंट्रेशन वैल्यू पुटअप पे मास्टरी आपको करनी है। साथ ही साथ हर सवाल का बेसिक आपको आना ही चाहिए, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। लेकिन नहीं भी आए बेसिक तो बेसिक आना ही चाहिए, इस चक्कर में पढ़ाई बर्बाद ना करें, एटलीस्ट वैल्यू पुटअप से सवालों कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी।
अच्छा, जब भी ऐसा रिलेशन हो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी होता है कि नहीं होता है, बता चुका हूं मैं। वो जो फॉर्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला, उसमें बताई थी ना ये कहानी मैंने आप लोगों को, है ना, ठीक है ना। तो ए बराबर बी बराबर सी। चलिए अब इसमें देखें तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, 2a प्लस 3b प्लस सी अपॉन 2c, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो a बराबर b बराबर c रख दो, यानी कि b की जगह भी a रख दो, c की जगह भी a रख दो, सब बराबर है, सबको a बना दो। तो बताओ ऊपर कितने a हो गए, 5 है, नीचे 2 है, a से a कैंसिल, बताइए 5/2 आंसर आ जाएगा क्या, a बराबर b बराबर c, है ना, ठीक है। अरे 5/2 तो इसमें ही नहीं, अच्छा ऊपर 6 से आएगा, 6 से आएगा ना ये, तो 2 3 जा 6, तो 3 आंसर आएगा ना इसका, क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 8 जैसा है ना। सवाल नंबर 10 पर आ जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 प्लस सी की पावर 6, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, इसमें क्या करना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखना, बी स्क्वायर को उधर भेज देना, है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या है कहानी, सुनिए, है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कुछ नहीं करो, क्यूब करो दोनों, ये सवाल किया था ना ऐसा भी, क्यूब करोगे तो अपने आप ये रिलेशन बनेगा और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। या फिर एक मिनट, है ना, या फिर इसको आप वैल्यू पुटअप से भी कर सकते हैं, a1 b1 और b को √2 रख लें, तो 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो इसमें लगा ले और ऑप्शन में लगा ले, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, है ना। ये नहीं बता रहा हूं अब मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ रहा हूं सीधे, है ना, सवाल नंबर 11, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना, क्या है कहानी क्वेश्चन नंबर 11 के, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, है ना, और किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन से एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक तो ये ऑप्शन है आपका, है ना, और क्या है दूसरा ऑप्शन है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तीसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, है ना। और चौथा ऑप्शन है 4s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए, चलो वैल्यू पुट अप, एक तरीका देखिए, इन सवालों को करने के 2-3 तरीके आप बना सकते हैं। या तो इसमें सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि s बराबर 0 रख के आता है क्या, सारे तरीके खोल के रख रहा हूं आपके सामने। s बराबर 0 रखने से आता है, यदि s बराबर 0 रखोगे तो बताइए a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, मतलब सवाल इससे बदल के भी ये हो जाएगा। यहाँ s बराबर 0 रखोगे तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका, ये सवाल बन गया अब आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। s बराबर 0 यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, पूरे सवाल में रखोगे, तो बताइए इसमें s बराबर 0 रखोगे तो ये LHS है आपका, LHS बराबर में RHS, इनमें से ढूंढना है आपको, है ना। तो जब आप s बराबर 0 रखेंगे, ठीक है ना, तो जब आप s बराबर 0 रखेंगे, ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर ये हो जाएगा क्या, बताओ इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। s बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या देगा आपको, यहां 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहां 0 रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, तो LHS के बराबर RHS, ये दो आंसर आ रहे हैं क्या, देखो जरा, LHS के बराबर RHS में बताइए दो आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आती है क्या बात समझ में, है ना। तो LHS के बराबर RHS की बात करेंगे, बताइए दो आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब s बराबर 0 रखने से ये सवाल का सोल्यूशन नहीं निकल पाया। LHS के बराबर RHS दो आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो चलिए अब मेथड चेंज करेंगे, ये चीज आपको इमेजिन करनी है,
ये चीज आपको इमेजिन करनी, इतना बड़ा नाटक करके देखना नहीं है। देखो इमेजिन कैसे करूंगा, एस बराबर 0 ए प्लस बी प्लस सी एस बराबर 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑलरेडी दिख रहा है, तो एस बराबर 0 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, दो आंसर आ जाएंगे, इसलिए एस बराबर 0 क्या हो गया, फेल हो गया। नॉर्मली एस बराबर 0 वाला मेथड इसमें सक्सेसफुल हो जाता है। अब सुनिए दूसरा तरीका, बेसिक भी बताऊंगा। अब वैल्यू पुटअप करने की बात करें तो क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, है ना। यदि इसमें वैल्यू पुटअप करने की बात करें, ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू रख दे कुछ भी ऐसे करके, है ना। तो चलिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू क्या पुटअप कर दे 0, है ना, और एस का वैल्यू भी 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 0, है ना, ठीक है, और एस का वैल्यू भी क्या पुटअप कर दें 1, है ना। देखो रखो जरा, 1 प्लस 1 प्लस 0 बराबर 2 इंटू 1, बताइए 2 बराबर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। यानी कि ये वाले वैल्यू असाइन कर लें आप, या फिर इसकी जगह और क्या वैल्यू असाइन कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए आप अपने मन से वैल्यू असाइन करो। देखो ए बी सी और एस 4 वेरिएबल है, इन चारों के वैल्यू आप ऐसे लेना जिनसे एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए। जो भी आप एबीसी और एस का वैल्यू डिजाइन करो ऐसा वैल्यू रखना है, एबीसी और एस का वो वैल्यू आप रख सकते हो जिससे एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए। मैंने छोटा से छोटा, हमें कोशिश करना 1 0 -1 रखने पे ही गेम हो जाए ना। छोटा से छोटा वैल्यू रखोगे तो जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। आप चाहो तो 1-1 करोड़ रख सकते हो इनकी जगह, 1 करोड़ 100 रुपए 100 रुपए 0, तो यहाँ 100 रुपए रख दो तो हो जाएगा सब इक्वल, है ना। लेकिन छोटा छोटा 0 1 -1 इतने पे गाड़ी चलाना है ना। तब सुनिए और क्या रख सकते हो यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ। ए बी सी तीनों को 2-2 रुपए रख दो और एस को 3 रुपए रख दो, बताइए हो जाएगा, ये 6 हो गया और 2 3 जा ये भी 6 हो गया। तो ए बी सी 2 2 2 और एस का वैल्यू 3, ये भी आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो। लेकिन किसी एक वेरिएबल को 0 लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो उससे कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, हेल्प मिलेगी ना हमें। आती बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसे जैसे मैंने असाइन किया वैल्यू ए बी सी 2 2 2 और इसका वैल्यू 3, ये भी असाइन कर सकते हो, ये भी असाइन कर सकते हो, कुछ भी असाइन कर सकते हो, आंसर सबसे एक ही जैसा आएगा, है ना, ठीक है, क्लियर। लेकिन हम क्या असाइन करेंगे, ये वाला डेटा, ठीक है। चलिए करते हैं साइन इसको, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर इतना सारा टाइम लग रहा है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ यार, मैं सवाल थोड़े ना हल कर रहा हूँ। मैं इस सवाल को हल कर रहा होता तो मैं हाथ भी नहीं लगाता इसमें, ओरली उड़ा देता इस सवाल को, क्योंकि एस बराबर 0 रखते से ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब मैं इन दोनों ऑप्शन को तो मिटा दूंगा, यहाँ से देखूंगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक सही बैठ रहा था, तो इन दोनों में से एक चुनना है मुझे, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो सरल होती चीज है ना। चलिए ए बी सी का वैल्यू 1 1 0 और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू क्या रखेंगे 1, ए का वैल्यू क्या है 1, है ना, प्लस बी का वैल्यू क्या है 1 और एस का वैल्यू क्या है 1 प्लस एस का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है 0। चलो देखो जरा, तो ये 0 हो गया पूरा, प्लस ये भी 0 हो गया, प्लस ये क्या आया 1। तो बताइए आंसर हमारा 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ऑप्शन 1 देगा वो आंसर कहलाएगा, क्लियर। तो ए बी सी 1 1 0 और एस बी 1 इसमें भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम लगाएंगे 1 1 0 और 1, ठीक है ना। तो 1 1 0 और 1 यदि हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 1 0 और 1 यदि यहाँ आप लगाओगे तो पहला ऑप्शन आपको 3 देगा, ए बी सी सी 0, बाकी तीनों 1 1 1, तो 3 आएगा वैल्यूज पुटअप करने पे। इसका आंसर क्या आएगा एस बी और सी का, इसका भी आंसर 3 आएगा वैल्यू पुटअप करने पे, क्या आएगा 3। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, इसके वैल्यू लगा के देख लेना, ये 1 देगा, ठीक है। यहाँ रखोगे आप तो इसका वैल्यू 1 4 4 और 1 5, 5 माइनस 1 इसका 4 आएगा। तो बताइए 1 आंसर कौन दे रहा है, ये वाला दे रहा है, किन दे रहा है। तो वैल्यू पुटअप से इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर। कुछ भी वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो, क्लियर। ये वैल्यू वाला टास्क है, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि इसको बेसिक से करें, चलिए इसको बेसिक से कर लेते हैं। जब सवाल को करने के 2-3 रास्ते होते ना, तब जाके स्पीड बनती है। एक चीज ध्यान रखना है ना, जब आप मल्टी लेवल पे काम करोगे ना सवालों पे, सवालों की गहराइयों का ज्ञान होगा, बेसिक का ज्ञान होगा, हर प्रकार का ज्ञान जब सवाल का लोगे ना, तो अपने आप आपके हाथ बिल्कुल शॉर्ट में खेल पाओगे आप, है ना। यही गेम है, ठीक है ना। चलिए अब इसको बेसिक से कर लेते हैं। चलो भैया देख लेते हैं इसका बेसिक की क्या कहानी है, बेसिक से कैसे करें इसको, बेसिक मेथड से कैसे करें, तो उसको हम देख लेते हैं। तो कहानी ऐसी है, एस माइनस ए, है ना, कुछ नहीं है, होल स्क्वायर खोल लो इनका, एस माइनस ए का होल स्क्वायर खोलोगे तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s, ये हो जाएगा। इसको खोलोगे बी माइनस एस को, तो बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2bs, और इसको खोलोगे तो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cs, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो क्लियर है इतनी बात। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपने आप आंसर आएगा, है ना। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है,
इसमें से -2as -2bs -2cs है ना। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। और एस स्क्वायर कितने हो गए, एक एस स्क्वायर है ना, दूसरा एस स्क्वायर, तीसरा एस स्क्वायर, टोटल 3 एस स्क्वायर हो गए कि नहीं हो गए, कितने एस स्क्वायर हो गए, 3। आई बात समझ में, ठीक है। अब इन तीनों में से -2s कॉमन निकाल लें तो अंदर a प्लस बी प्लस सी बचेगा क्या, क्लियर। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो चलिए इसकी बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2s पुट कर सकते हैं क्या, तो इसकी जगह में क्या पुट करूंगा, 2s। तो 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या है आपका प्लस का 3s स्क्वायर, और ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आंसर है, ये वाला आंसर। आई क्या बात समझ में, बेसिक तरीका, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी प्रकार का एस वाला सवाल है ना। इन एस वाले सवालों में एक चीज ध्यान रखना, अक्सर एस बराबर 0 रखने से सीधे आंसर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूं मैं, सवाल नंबर 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्या है 12 नंबर की कहानी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 2s है ना। और किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब प्लस s माइनस जेड का होल क्यूब, इसके बाद क्या है प्लस 3s माइनस एक्स, s माइनस वाई और z, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आई बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा ऑप्शंस क्या क्या दिए इसके, जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब, जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब है ना, ठीक है, 2 क्यूब और 0 है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर, ठीक है ना। चलिए s बराबर 0 रखें, s बराबर 0। यदि s बराबर 0 रखते हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। s बराबर 0 यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, है ना। यहाँ तो s है नहीं जो आपको रखना है, ठीक है ना। चलिए s बराबर 0 यहाँ रखोगे तो माइनस एक्स क्यूब, यहाँ रखोगे 0 ब्रैकेट खोल के माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, यहाँ s बराबर 0 रखोगे तो फाइनली प्लस 3xyz आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब सवाल हमारा ये है, ठीक है। अब इसको ठीक से देखिएगा जरा, है ना। क्या इसमें हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, यस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब आप बताइए इसका रिजल्ट 0 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो माइनस 0 आएगा, माइनस, और इसका वैल्यू 0 कब होता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो s बराबर 0 रखने पर आया कि नहीं आया, है ना, ठीक है। या फिर आप एक्स वाई जेड के वैल्यू लगा लें और एस के वैल्यू लगा लें अपने हिसाब से, जैसे लगाए थे पिछले सवाल में, उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेसिक से यदि आप इसको करना है तो देखिए, बेसिक से करवाऊंगा तो नहीं, बहुत लेंदी जाएगा, आपको हिंट दे देता हूं, आप कर लेना बेसिक से, है ना। कुछ नहीं करना, इसका होल क्यूब खोल लेना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b a माइनस b, इसका खोल लेना, इसका खोल लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, सबको आपस में प्लस माइनस करोगे तो पूरा 0 आ जाएगा, क्लियर। ये बेसिक तरीका है। सवाल नंबर 13 पर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्या है 13 की कहानी, देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या निकालना है इसमें, इसमें निकालना आपको s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा ऑप्शंस क्या क्या है इसके, पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी, और चौथा ऑप्शन है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सुनिए मेरी बात, ठीक है। एस बराबर 0 रख ले पहले, तो एस बराबर 0 रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, 0। तो अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, ये है, यहाँ s बराबर 0 रखोगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ये एलएचएस है ना, एस बराबर 0 रखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, एलएचएस है। तो इसका आरएचएस ढूंढना है हमें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर ये है ना आरएचएस, सीधी तो बराबर हो गया, दोनों सेम सेम हो गए ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर क्लियर। एस बराबर 0 आप चाहो तो इसमें रख सकते हो, लेकिन आंसर क्या आएगा, ये वाला, क्लियर, ठीक है। अब आप चाह रहे हो सर इसको बेसिक से करना है, तो एस बराबर 0 रख कर आ गया। अब आप चाहें नहीं सर एबीसी का वैल्यू और एस का वैल्यू लगा के करना है, तो एबीसी 1 2 2 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको वैल्यू पुटअप करके कर लोगे तो भी आ जाएगा। अब आप चाह रहे हो नहीं सर बेसिक से करना है, बेसिक से करना है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर खोल लेना, प्लस माइनस करना, ये आ जाएगा आंसर, क्लियर। सवाल नंबर 14 पर आ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सवाल नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ध्यान देना आप क्या सीखने का इसमें है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, क्लियर है ना। अब हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, तीसरा ऑप्शन है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, और चौथा ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, ये ऑप्शन है, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, यस, ठीक है। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब एक चीज ध्यान रखना, यदि इस सवाल को आपको वैल्यू पुटिंग से करना है, बेसिक से बता दूंगा, यदि इस सवाल को आपको वैल्यू पुटिंग से करना है, ठीक है, तो वैल्यू पुट करने की जब हम बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि किसी एक वेरिएबल को 0 रख दे। वैल्यू पुटिंग से जब हम करने, देखो वैल्यू पुटिंग का श्रेणी क्या है, वैल्यू पुटिंग का सीरीज में आपको बता देता हूं, किसी भी सवाल में ना जो हमने किया उसको थोड़ा समराइज करता हूं, जो भी वैल्यू पुट किया अभी तक उसको। सबसे पहले जब भी 3 वेरिएबल होते इस प्रकार के सवाल में, हम क्या कोशिश करते हैं, किसी एक को क्या रख दो, 0। सबसे पहली प्रायोरिटी वैल्यू पुटअप की कि 3 में से किसी एक को क्या रख दो, 0। यदि सी को आप 0 रखते हो तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सी को 0 पुटअप करोगे, ये भी 0 ये भी 0, तो बताइए ए भी बराबर 0 बचेगा। ए भी बराबर 0 का मतलब ये है कि ए भी 0 और बी भी 0, तभी तो 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0। तो जब आप इसमें किसी एक वेरिएबल को 0 करोगे तो ऑटोमेटिकली तीनों वेरिएबल 0 हो रहे हैं आपके। अब ए बी सी तीनों 0 0 0 रखोगे तो हर एक ऑप्शन 0 0 0 0 देगा कि नहीं देगा, यहां भी 0 0 0 रखोगे तो 0 बराबर चारों 0 देंगे कि नहीं देंगे, तो क्या आप ऑप्शन को वेरीफाई कर पाओगे, चेक कर पाओगे, नहीं। तो ये रिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जब भी ये दिया जाए तो इसके साथ क्या गणित लगाना है ध्यान रखो, है ना। तो एबीसी तीनों को 0 0 0 यदि आप रखते हो, वैलिड है, एबीसी 0 0 0 लोगे, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, 0 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू वैलिड है, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन लेने से हमारा पर्पस सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, किसी एक को हम चुन नहीं पा रहे, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे। अब सुनिए, तो अब एबीसी की वैल्यू क्या पुटअप करें, ये सवाल उठता है। तो अब मैं आपको बताता हूं इस केस में एबीसी की वैल्यू क्या पुटअप करना है ना। चलिए काम करते हैं, हम क्या करते हैं, देखिए एबीसी के ऐसे वैल्यू रखना है जिससे बराबर क्या आ जाए, 0। आई बात समझ में। तो मैं क्या करूंगा, चलिए सी को 1 रख लेते हैं, सी को 1 रख लेते हैं, है ना, और ए को भी, बी को भी 1 रख लेते हैं, सी को भी 1 और बी को भी 1, है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। हमने सी को भी 1 रख लिया और बी को भी क्या रख लिया, 1। चलो रख दे, तो बी को 1 रखोगे तो सिर्फ ए बचेगा यहां से, b1 b1 cb1 cb1, क्लियर। तो यहां +1 बचेगा और यहां क्या बचेगा, a बचेगा बराबर 0। बताइए c1 b1 इसमें लगाओगे, ये बचेगा 2a + 1 बराबर 0। तो बताइए a का वैल्यू -1/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया हमने क्या सीखा कि जब c1 b1 रखोगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2। तो हमने ए बी सी के वो 3 वैल्यू चुन लिए, इन तीनों को यहां लगाने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 0। तो जब भी ऐसा रिलेशन हो तो एबीसी के वैल्यूज आप इस प्रकार से ले सकते हो। आई बात समझ में, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कोशिश करो कि जब भी ऐसा रिलेशन आए तो एबीसी का वैल्यू इस प्रकार से ले सकते हैं, 2 को 1 लो और तीसरे को क्या लो, -1/2, 1 1 और -1/2, ऐसा रखोगे तो बराबर 0 आ जाएगा। आप रख के देख लेना, क्लियर, क्योंकि इसी पर निकाला हमने। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि सर ये वैल्यू थोड़ा सा टफ है, ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ऊपर ऊपर इंटीजर में होगा तो स्मूथ ड्राइव हो पाएगी ना। तो अब हम क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, ए बी और सी। अच्छा ए का वैल्यू क्या है, -1/2, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू भी क्या है, 1। तो एक काम करो, इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो तीनों में, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2 आएगा, है ना, सॉरी
जब इसमें टू 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 का मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, ये 2 और ये 2 आएगा। तो अब सुनो मेरी बात, अब ABC का ये वाला वैल्यू मतलब ABC का कौन सा वैल्यू ले लो, इसी को सिंप्लीफाई करोगे, 2 टू 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तीनों में ये बन जाएगा, तो A-1 B2 और C2। तो फाइनली आज से हमने एक रूल बना लिया कि जब भी ऐसा रिलेशन आएगा, किन्हीं तीन में से किन्हीं दो वेरिएबल को +2 ले सकते हैं आप, और किसी एक वेरिएबल को क्या ले सकते हैं, -1। आई बात समझ में? तो ये फ्रिक्शन वाले वैल्यू से हमने नया वैल्यू बना लिया। आई बात समझ में? तो इसको मिटा रहा हूँ, आप पीछे जाकर वीडियो को देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने वैल्यू क्या असाइन किए कि भैया A का वैल्यू -1, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 2। दिस इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट यू हैव टू मेमोराइज फॉर दिस रिलेशन। इस रिलेशन के लिए हमेशा याद रखना कि तीन वैल्यूज आप क्या रख सकते हो, 2 2 और -1। आई बात समझ? बेसिक से बता ही दूंगा, बहुत कॉमन रिलेशन है, बहुत बार रिपीट होता है। तो याद रखना A का वैल्यू -1, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 2, ये वैल्यूज आपको हमेशा इसमें असाइन करना है। आप रख के देख लो, देखो इससे 0 आएगा। AB + BC + C = 0, रखे वैल्यू। अच्छा, A का वैल्यू क्या है, -1, B का वैल्यू क्या है 2, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 2, C का वैल्यू 2, A का वैल्यू -1। तो -1 × 2 -2 आएगा, +2 × 4 आएगा, ये -2 आएगा। देखो जरा कट रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब बस ध्यान रखो, जब भी वैल्यू पुटअप की बात हो, आप पीछे जाके देख लेना कैसे बनाया मैंने वैल्यू, है ना। जब भी वैल्यू पुटअप की बात हो तो +2 और -1 ये अज्यूम करेंगे इसके लिए। आई बात समझ में? तो चलो रख दे, यही वैल्यू हम यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। A का वैल्यू -1, ये देखो मैं रख कर बता रहा हूँ, मैं जब एग्जाम में करूंगा तो रखूंगा थोड़े ना, ये सब ओरली कर लूंगा ना मैं। यार -1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 + 4 9 आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है आंसर? 9। जो 9 देगा चारों में से वो आंसर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? तो बहुत इजीली होगा। 1 + 4 + 4 कितना आ जाएगा? 9। केवल ये वाला आंसर दे पाएगा आपको 9। एक ही जगह लगाओ -1 + 2 + 2 का स्क्वायर, तो बताइए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आएगा 3 का स्क्वायर 9। केवल कौन सा ऑप्शन आंसर दे पाएगा? ये वाला, बाकी ये तीनों आपको आंसर नहीं दे पाएंगे। आई क्या बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है। -1 2 और 2 ये भी नहीं दे पाएगा, ये भी नहीं दे पाएगा, है ना, ठीक है, और ये भी नहीं दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। केवल कौन आंसर देगा? ये लास्ट वाला आपको आंसर दे पाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? 9, तो जो 9 देगा वो आंसर है, लास्ट वाला आंसर है। तो ध्यान रखना, कृपया लिख लेना, इस रिलेशन के लिए अलग से लिख लो, NOT नोट बनाकर, कि जब भी ये रिलेशन हो तो ABC की वैल्यू ये आप ले सकते हैं। लिख लो इसको, है ना। ये सवाल नंबर 14 था, अब इसको बेसिक से बता देता हूँ। सवाल नंबर 14 को, है ना, बेसिक से कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए बेसिक से करना है तो चलिए कर लेते हैं बेसिक से। अब अच्छा आप ये बताओ मेरे को, A + B + C के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A² + B² + C² + 2AB + BC + C होता है कि नहीं होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है कि नहीं होता है? चलिए ये फॉर्मूला AB + BC + CA की जगह 0 लगा दूँ। यदि 0 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 0 लगाओगे इसकी जगह 0 तो 0 हो गया। तो A² + B² + C² का वैल्यू क्या बना? ये बना कि नहीं बना? तो A² + B² + C² के बराबर कौन आया? ये। तो A² + B² + C² के बराबर ये, मतलब इसके बराबर ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बेसिक से इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो ना सवाल को। लेकिन बस ये ध्यान रखो, जब भी ये रिलेशन दिया तो ABC के वैल्यू आप क्या ले सकते हो, है ना। अगले सवाल पे चल रहा हूँ, सवाल नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में x + y + z बराबर क्या दिया है? 0, है ना, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है 3y² + x² + z² अपॉन 2y² - xz। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या दिए इन्होंने? 2 1 3/2 5/3, 2 1 3/2 और 5/3, ये ऑप्शंस है ना, ठीक है ना। 2 1 3/2 और 5/3, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप से यदि करना है तो लगा लो यार, लगा लो। किसको 0 रख लो? किसी एक को 0 रख लो। किसको 0 रख ले? x को 0 रख ले, है ना, किसी भी एक को 0 रख लो। चलो x को 0 रख लेते, y को 1 और z को -1 रख सकते हो। तो x 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। 0 रखोगे तो ये पूरा 0, ये पूरा 0 हो गया। y 1 और z -1,
तो 1 का स्क्वायर आएगा, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर यहाँ से +3 आएगा, ये तो 0 हो गया। z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा ऊपर, -1 का स्क्वायर +1, ये तो 0 हो गया ना, ये रिजल्ट आएगा ऊपर। नीचे में ये 0 हो गया, y का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा। तो बताइए आंसर 2 आएगा कि नहीं आएगा इसका? तो 0 1 -1 रखने पर आंसर क्या आ जाएगा? 2। कुछ भी रख सकते हो, ऐसा वैल्यू रख लो तीनों का, और कोशिश करो जब भी वैल्यू रखो तो किसी एक को 0 जरूर लो, उससे क्या होता है आपका रिलेशन खत्म हो जाता ना। आई बात समझ में? ठीक है। या फिर x बराबर 0 रख लेते तो y बराबर -z हो जाता, उससे भी आंसर आ जाता है ना। ठीक है, ये वैल्यू पुटअप बेसिक से करना है, देखो जरा बेसिक से कर लेते इसको, है ना, बेसिक तरीके से कर लेते बिल्कुल, ठीक है ना। अब कहानी क्या है, इसको एक काम करो, आप क्या करो, हाँ, x + z बराबर कर लीजिए आप -y, है ना। चलिए दो और स्क्वायर कर लीजिए, x² + z² + 2xz बराबर y², है ना। आई बात समझ में? ठीक है। अब x² + z² का वैल्यू किसके बराबर आएगा? y² - 2xz। तो इसका वैल्यू बताइए इसके बराबर है कि नहीं है? तो रख दो इसका वैल्यू मैं यहाँ पर, x² + z² का वैल्यू y² - 2xz रख देता हूँ, y² - 2xz अपॉन में क्या है, 2y² - xz, है ना। चलिए अब ऊपर वाला 3y² + y² 4y² हो गया क्या, 4y² - 2xz, और अपॉन में क्या है, 2y² - xz, है ना। ऊपर से देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, निकाल ले 2 कॉमन निकालोगे तो 2y² - xz बचेगा ऊपर, और नीचे तो ऑलरेडी 2y² - xz है ही, तो पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 16 पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर 16, ठीक है। आ जाते हैं 16 नंबर के सवाल पर। क्या है 16 नंबर का सवाल? यस इंपॉर्टेंट है, एसएससी मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 16 भी और पिछला 15 भी, है ना। देखो इसमें फिर दिया है AB + BC + CA बराबर 0। मैंने बताया है जब भी ऐसा रिलेशन हो तो तीनों को वैल्यू पुटअप में क्या मानना है, 2 2 और 1 को -1 ले लो, 2 2 और 1 को -1 ले लो, है ना। ये वैल्यू पुटअप आप कर सकते हैं। चलिए क्या निकालना है हमें, 1/a² - BC + 1/b² - AC + 1/c² - AB, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है क्या, है ना। चलिए अब देखिए, तो ABC 2 2 और -1 रख दूं, तो बताइए यहाँ A2 का स्क्वायर -b × c, तो 2 × -1 आ जाएगा, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -c × a, तो -1 × 2 आ जाएगा, है ना, c × a, है ना, b² और ये, ठीक है। ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, यहाँ c² यानी कि -1 का स्क्वायर -2 × 2, ये आ जाएगा। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा पूरा, 4 + 2 1/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/6 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो -1/3 आएगा, ये -3 आएगा तो -1/3, 1/6 + 1/6 -1/3 कैंसिल, आंसर 0 आ जाएगा क्या? बोलिए आएगा कि नहीं? 1/6 + 1/6 1/3 हो जाएगा, 1/3 - 1/3 0 आ जाएगा। अब आपको बेसिक से करना है, चलिए बेसिक से ले चलता हूँ मैं आपको, है ना। समझ में आया? जब भी आए तो A2 2 और -1, है ना, बेस्ट वैल्यूज है, यही वैल्यूज आपने पुटअप करना है ना। तो 1/a² - BC, चलिए रख देते हैं वैल्यूज रखें। चलिए तो यहाँ से BC की वैल्यू रखूंगा सबसे पहले -BC, तो चलिए AB + CA, BC को उधर ले लो, तो आप ही देखिए -BC का वैल्यू AB + CA बना कि नहीं बना, तो -BC की जगह क्या रखूंगा मैं, AB + CA, बताइए रखूंगा कि नहीं रखूंगा? -BC की जगह +1/, वैसे ही b² - CA का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो -CA को उधर ले लो, है ना, AB + BC इधर रखो और -CA को उधर थ्रो कर लो, तो बताइए -CA का वैल्यू AB + BC आएगा कि नहीं आएगा? तो -CA का वैल्यू क्या रख दो, AB + BC प्लस अब 1/c² - AB, तो -AB की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो -AB की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो AB को उधर ले लो, तो BC + CA बराबर माइनस का AB, तो -AB का वैल्यू क्या आएगा, BC + CA, है ना, प्लस BC + CA। क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है, इसमें से A कॉमन है क्या, तो अंदर क्या बचा, A + B + C, इसमें से B कॉमन है क्या, तो अंदर क्या बचा, A + B + C, है ना, इसमें से C कॉमन है क्या, तो अंदर क्या बचा, A + B + C। आई बात समझ में? अच्छा A + B + C तीनों में कॉमन है, तो मैं 1/A + B + C कॉमन निकाल लिया तीनों में से। अब यहाँ क्या बचा, 1/A बचा, यहाँ क्या बचा, 1/B बचा, यहाँ क्या बचा, 1/C बचा। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1/A + B + C वैसा का वैसा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम नीचे ABC आएगा कि नहीं आएगा,
बोलिए आएगा क्या एलसीएम नीचे ए बी सी आएगा तो ऊपर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। ए बी सी एलसीएम आने के बाद ए बी प्लस बी सी प्लस सी बन जाएगा। अब आप जानते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी जीरो है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू जब जीरो रखोगे तो पूरे को जीरो कर देगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जीरो। बोलो आती है क्या बात समझ में, क्लियर है इतनी बात, है ना। ठीक है तो चलिए यही कहानी थी, है ना। अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो आपने सीखा ना, है ना। आज की क्लास का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी जब भी जीरो दिया हो तो ए बी सी का वैल्यू 2 2 और -1 आप ले सकते हो, उससे वैल्यू पुटअप करके कर सकते हो आप, ठीक है। एसएससी मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 का है ये, ठीक है ना। और इसके पहले वाला 2018 का था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली क्लास में मिलेंगे, है ना। समझ में आ रही है अलजेब्रा कहानी आपको, किस प्रकार वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, है ना। किसी एक वेरिएबल को जीरो रख के गेम खेलो, उससे ना चले तो एबीसी का वैल्यू लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करोगे ना इन क्लासेस की स्पीड बढ़ा बढ़ा के आपको समझ में आ जाएगा किस क्वेश्चन में क्या कला हमें लगानी है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। ये जो शीट दी है इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और मैं करवाऊंगा एक्स्ट्रा आपको, ठीक है, ताकि अलजेब्रा। और दूसरी चीज बता दो भाई, अलजेब्रा में मुश्किल से 700 800 या 1000 सवाल है। इन 1000 सवालों पे एक बार चक्कर लगा लिया ना तो वही सवाल घूम घूम के आपको मिलेंगे दुनिया भर की किताबों में, पेपर्स में, हर जगह। 700 800 1000 सवाल है, उन्हीं को बार एक बार आपने चक्कर काट लिया पूरा, समझ आ रही बात। तो बस वही सवाल आपको इधर उधर दिखेंगे और कोई भी एक सवाल 2 या 3 बार आपकी आंखों के सामने से गुजरा, बस वो याद हो जाएगा आपको। बस यही है अलजेब्रा की दुनिया। आई बात समझ में, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने बोला मैं एडवांस मैथ्स में जो भी पढ़ाऊंगा ना कंप्लीट पैकेज आपको दूंगा, कंप्लीट पैकेज, ये मेरा टारगेट है। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें आप यूट्यूब पर देखकर बता पाएंगे कि सर इसमें ये और मेथड में लगा सकते ज्यादा शॉर्ट है, ये मेरा दावा है। समझ आ रही बात, क्लियर। कंप्लीट पैकेज, यूट्यूब चैनल इधर उधर भटक रहेगा, टेंशन खत्म। मुझसे एक बार पढ़ लिया दैट यू विल गेट अ कंप्लीट पैकेज। समझ आ रही बात, क्लियर। तो अलजेब्रा एंड करूंगा तब तक सब कुछ हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके होंगे, शीट के अलावा कुछ क्वेश्चंस और मैं करवाऊंगा, क्लियर। क्योंकि एडवांस मैथ्स बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं।